Good morning, students. Myself, Priyanka Tiwari. Today is your first English lecture, so please, students, join your hands, close your eyes, and start your day with prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. Students, you know why we are doing prayer? Because prayer से आपका मूड फ्रेश हो जाता है and बस day begin with full of joy and strength, right? So I am not going to waste your time. So I just want to tell you that today is an English period and we are going to teach you English. This is your English textbook first semester. Students, please open your book. I am going to teach you first chapter today. Students, this is your first chapter, Unit 1, Exploring Symbol. In this, we'll start with Activity 1. Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. It means in this activity, we will learn about Rabindranath Tagore. ही इज़ द पोएट हु रोट इंडियन नेशनल एंथम. मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो कलकत्ता में 1861 में बॉर्न हुए थे. वो कौन है? वो एक पोएट हैं. उन्होंने नेशनल एंथम भी लिखा है एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1913. और 1930 में उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी मिला था. Tagore started to write poetry when he was only 8 years old and he published his first poem when he was only 16. मतलब जब वो 8 साल के थे ना तब से वो पोएम लिखना शुरू कर दिए थे और उनकी बुक पब्लिश कब हो गई थी? जब वो 16 साल के थे. For this, Tagore did not use his real name. He used a pen name भानु सिम्हा meant sun lion. वो जो भी किताब लिखते थे ना उसके लिए वो खुद का नाम यूज़ नहीं करते थे. जब उनको मिलता था उसके लिए खुद का नाम यूज़ नहीं करते थे. वो अपने पेन का नाम यूज़ करते थे जिसका नाम था भानु सिम्हा और उसका मतलब होता है सन लायन. प्लीज़ बच्चों ये लाइन को अंडरलाइन करना. उसके बाद हम देखेंगे हमको होमवर्क दिया हुआ है. ये आप लोग को होमवर्क में करना है. इफ़ यू पब्लिश अ स्टोरी और अ पोएम व्हेन पेन नेम व्हाट पेन नेम वुड यू चूज़? यू कैन मेक योर नेम एज सिली एज और एज सीरियस एज यू विश. मतलब अगर आप लोग की कभी कोई पोएम छपे या स्टोरी लिखें तो आपने कौन से पेन का नाम देना चाहेंगे तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. देन इस तरह ही आपके फ्रेंड्स जो भी क्लासमेट हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है और वो उनके पेन का नाम क्या है ये आपको लिखना है. तो ये 2 चीज़ें आप लोग को होमवर्क में करनी है. ओके. देन of all about pen names you heard in your classroom, which pen name did you think was the most interesting? मतलब जो भी बच्चों का आप लोग नाम लिखे ना और पेन के नाम लिखे उसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा है वो आपको इसमें लिखना है. ये 3 चीज़ें आप लोग को होमवर्क में करनी है और ये पैराग्राफ भी रिवाइज करना है. देन अगेन हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं. दैट इज़ एक्टिविटी 2. इसमें क्या है? रीड द पोएम केयरफुली टू योर सेल्फ. मार्क एनी वर्ड दैट यू डोंट अंडरस्टैंड. यूज़ डिक्शनरी. मतलब ये पोएम आपको रीड करनी है और इसमें जो वर्ड आपको पता नहीं चल रहा है उसको अंडरलाइन करिए और डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखिए या फिर इंटरनेट पे या तो क्लासमेट से पूछिए जो आपको समझ सकता है और आपको ईच वर्ड समझा सकता है तो आपको पोएम का मीनिंग पता चलेगा. अब पोएम कौन सी है? वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर. मतलब कहाँ पे माइंड शांत रहेगा बिना डर के रहेगा. वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई. मतलब कहाँ पे माइंड बिना डर के रहेगा और कहाँ पे मेरा सिर एकदम उठ के चलेगा. वेयर नॉलेज इज़ फ्री. जहाँ पे फ्री में मुझे सारा नॉलेज मिले कोई टेंशन ना हो. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. मतलब जहाँ पे भेदभाव ऊँच नीच के चलते वर्ल्ड में मतलब ये सब ना फैला हुआ हो. वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. जहाँ पे सब सच बोलते हों. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म्स टुवर्ड परफेक्शन. जहाँ पे कोई थके हारे बिना सब काम परफेक्ट करे. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द ड्रेडी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स. मतलब जहाँ पे हमारा जो रहने का रीज़न है ना वो पानी की तरह बहता रहे कहीं बुरी आदतों की वजह से रुक ना जाए. Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action. जहाँ पे हमारा माइंड बहुत सारे थॉट और एक्शन से भरा हुआ हो. लेकिन ये सब मिलेगा कहाँ?
तो लास्ट में पोएट बोलता है ये सब हमको हेवन ऑफ फ्रीडम में मिलेगा। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। हे भगवान, मेरे देश के लोगों को जगाइए आप। ये पोएम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसमें क्या बोला गया है कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे मेरा दिमाग एकदम शांत रहेगा, बिना टेंशन के रहेगा, बिना डर के रहेगा। देन उसके बाद ये आप लोग का टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है जिसमें मैच द फॉलोइंग करना है, मीनिंग्स को मैच करना है। जैसे फ्रेगमेंट का मीनिंग है पीस ब्रोक ऑफ और डिच फ्रॉम अ कंप्लीट पोर्शन। स्ट्राइविंग का मीनिंग है टू लेबर हार्ड। ड्रेरी का मीनिंग है चीयरलेस। डोमेस्टिक का मीनिंग है रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स। टायरलेस का मीनिंग है विदाउट रेस्ट और स्लीप। डेजर्ट का मीनिंग है अ वाटरलेस और आइसोलेटेड एरिया और लैंड। फिर एक्टिविटी 3 है, उसमें क्या लिखा है कि लुक केयरफुली एट वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द पोएट इज टॉकिंग टू समवन। व्हाट पोएट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हूम द पोएट इज टॉकिंग टू। मतलब इसमें आपको ये बताना कि पोएट किससे बात कर रहा है और क्या बातें कर रहा है। तो इसमें पोएट गॉड से बातें कर रहा है और कह रहा है कि मुझे ऐसी कोई प्लेस बताओ जहाँ पे मैं फियरलेस रहूँ और दुनिया में कोई झूठ ना बोले, कोई अपने एक्शंस और जो उसकी थिंकिंग है उस पर बैन ना, मतलब सोच सोच के ना बोले, एकदम फ्रीली रहे और सच बोले। उसके बाद आपको बताया गया है ये 3 लाइन पोएम की दी हुई है, उसके नीचे वाली लाइन कौन सी आएगी वो बताया है। तो वो ऑलरेडी मैंने इसमें मेंशन किया है बच्चों, ये आप लोग लिख लेना। ओके, देन the poem says where the clear storm of reason has not lost its way into the dreary deserts sand of dead habits. What is lost in this line the poem? मतलब ये जो लाइन दी हुई है उसमें जो लॉस्ट है उससे पोएम क्या कहना चाहता है, पोएट क्या कहना चाहता है? तो पोएट कहना चाहता है कि पीपल जो है ना वो इंसानियत का विजन, मतलब इंसानियत देखने का तरीका उनका खो गया है। उन लोग की लॉयल्टी इतनी ज़्यादा नहीं रही है, वो लोग कास्ट रिलीजियंस ये सब में बहुत भेदभाव करने लगे हैं। ओके, ये आपका आंसर है। देन एक्टिविटी 4 आपको होमवर्क में करना है, उसमें आपको बताना है, उसमें कुछ एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन, नाउन आर वर्ड्स दैट नेम पीपल प्लेस थिंग्स एंड आइडियाज़। अब इसमें बताया है कि सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने हैं। बताया कि पोएम में आपको कितने ऑब्जेक्टिव्स मिले, तो 8 मिले। फिर आपको बताना है आपके क्लासमेट्स को कितना मिले, ठीक है। आपको फिर मैच करना है कि आपको कितने मिले थे, आपके क्लासमेट्स को कितने मिले थे, इस तरह से आपको कंपेयर करना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, आप लोग को होमवर्क पता है ना क्या करना है। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स गो थ्रू इट अगेन एंड रिवाइज इट प्रॉपरली। ओके, बाय, टेक केयर। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।